कर्नाटक चुनाव के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना बड़ा राजनीतिक खतरा बन गए हैं, ये जानने के लिए आपको न सिर्फ दोनों के चुनावी कैंपेनिंग पर निगाह डालनी पड़ेगी, अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी के जो पालतू पत्रकार हैं वो राहुल और प्रियंका के बारे में क्या कह रहे हैं उसे भी सुनने की जरूरत है। मुद्दा ये नहीं कि कर्नाटक का चुनाव कौन जीता, मुद्दा ये है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी में किस तरह की मैच्योरिटी, किस तरह की परिपक्वता, समझदारी सामने उभर कर आई, और उसी तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा किस तरह से कर्नाटक के चुनावों में जनता से जुड़ती नजर आई, और ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी ताकत साबित हुई। न सिर्फ इन चुनावों में बल्कि अगले एक साल में जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां होंगी वहां पर भी। और यह समझने के लिए आपके सामने मैं एक एक चीज रखना चाहूंगा, मगर सबसे पहले दोस्तों याद कीजिए, हरीश हसमुख भाई वर्मा ये वो जज थे जिन्होंने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसकी वजह से उनकी संसद की सदस्यता खारिज हो गई। क्या आप जानते हैं कि गुजरात हाईकोर्ट उन्हें प्रमोशन देना चाहता था, करीब 68 जजों को प्रमोशन देना चाहता था, जिनमें हरीश हसमुख भाई वर्मा भी थे जिन्होंने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। न सिर्फ उस पर रोक लगाई है बल्कि यह भी कहा है कि प्रमोशन दिया जाता है सीनियरिटी और काबिलियत देके, आपकी वरिष्ठता और आपकी काबिलियत देख के। जिस तरह से गुजरात हाईकोर्ट ने प्रमोशन दिया और सरकार ने उस पर ठप्पा लगाया, यह पूरी तरह से इल्लीगल, अवैध है। खेल देख रहे हैं साहब? जिस जज ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई, उसे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जा रहा था, वक्त से पहले प्रमोशन दिया जा रहा था। यह अपने आप में प्रमाणित करता है कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना बड़ा खतरा है, और जो भी व्यक्ति राहुल गांधी की ताकत को कम करने में भाजपा की मदद करता है, उसकी आवभगत किस तरह से होती है। बहरहाल, जो मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया था दोस्तों, ये कि आने वाले एक साल में, यानी कि लोकसभा चुनावों से पहले, राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा किस तरह से बड़ा खतरा बनने वाले हैं बीजेपी को। मैंने आपसे यह भी कहा था कि अगर आपको यह समझना है कि राहुल और प्रियंका की ताकत किस तरह से बढ़ रही है, तो इनके पालतू पत्रकारों के बोलों पर गौर करना पड़ेगा। ये क्या बोल रहे हैं? मसलन सुनिए, ये पत्रकार क्या कह रहा था दोस्तों, कि राहुल गांधी के पास आज़ादी है कि वो लोगों से कभी भी मिल सकते हैं, कहीं पर भी कूद जाते हैं, मगर ये आज़ादी प्रधानमंत्री के पास नहीं है। जबकि आप जानते हैं कि 24 घंटे न्यूज़ चैनल पर किस राजनेता को दिखाया जाता है? जवाब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुनिए ये पत्रकार क्या कह रहा है, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। नरेंद्र मोदी के लिए संभव नहीं है कि वो कैंटीन में जाकर, बस में जाकर, ट्रेन में जाकर लोगों से इस तरह खुलेआम बातचीत कर सकें। एक तो उनकी सिक्योरिटी इतनी है कि, और सिटिंग प्रधानमंत्री होते हुए, उनके लिए ये करना संभव नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर अब ऐसी कोई बंदिश नहीं, इसलिए वो अब इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। ये बात जो है ना दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इन पत्रकारों के अंदर डर है, और ये डर बैठा हुआ है बीजेपी के अंदर कि राहुल और प्रियंका लोगों से बहुत ही नेचुरल अंदाज में, स्वाभाविक अंदाज में मिल रहे हैं। मसलन राहुल गांधी दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते हैं और देखिए किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं। इसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखाना चाहूंगा और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। I am the proctor. Oh my God, I'm sorry. Please carry on. Would you like to join us? Carry on. It was a surprise. Did someone push you or something? It's like this. Who was that? Says I don't know, some student or the other. If you have come, you're most welcome to the university. Please carry on. I just want to ask, on this yatra which you did, do you really think that now your view of India has changed? Yeah, absolutely. जब तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाला वो पत्रकार ये कह रहा था कि राहुल गांधी बगैर डरे या आसानी से किसी भी मिल लेते हैं या किससे भी मिल लेते हैं, वो जिक्र इसी तस्वीर का कर रहा था। और सिर्फ इस तस्वीर का नहीं दोस्तों, कर्नाटक के चुनाव के दौरान राहुल गांधी किस तरह से डिलीवरी करने वाले एक व्यक्ति के पीछे उसके स्कूटर पर बैठ गए थे और बाद में उनके साथ लंच किया। ये तमाम तस्वीरें जो है ना, ये भी जलन का स्रोत बन रहे हैं पालतू पत्रकारों और भारतीय जनता पार्टी के लिए। मुलाहिजा फरमाइए।
आप किसके लिए काम करते हो? ब्लिंकिट। आप ब्लिंकिट सर, जोमेटो। और आप तो नमस्कार जी, क्या खाएंगे आप? कुछ तो खाना पड़ेगा आपको। सबसे फेवरेट प्लेयर कौन सा है आपका? अभी हमको नसीब नहीं मिला। जो आप काम कर रहे हो, जो आपकी मुश्किलें हैं, इसके बारे में मीडिया में कभी मैंने नहीं देखा। दिखाएंगे भी, हम लोग का वैल्यू नहीं है। आप पहले आदमी हमसे बैठ के बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू ब्रदर। कहीं ना कहीं बीजेपी ये जो इक्वेशन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद जनता के साथ स्थापित कर रहे हैं ना, उससे डर गए हैं। यही वजह है कि आपने देखा होगा जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, राहुल के खिलाफ एक जबरदस्त दुष्प्रचार चलाया गया था। वो बच्चियों से मिलते थे तो उसके बारे में भी अश्लील बातें जो है वो भाजपा के नेता करते थे। कोई भाजपा का नेता उनकी अपनी यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा की बेटी के बारे में और राहुल गांधी के बारे में अश्लील बातें करता था। याद कीजिए संबित पात्रा ने किस तरह की वाहियात बात कही थी। राहुल गांधी एक छोटी सी मुस्लिम लड़की का हाथ पकड़कर चल रहे थे, उसके बारे में किस तरह से एक वाहियात बात कहना कि भाई तुष्टिकरण चल रही है। फिर आपको यह भी याद होगा कि जब बृजभूषण शरण सिंह की आलोचना इस बात कर हो रही थी कि वो किस तरह से ज़बरदस्ती महिला पहलवानों को गले लगते थे और वो बात महिला पहलवानों को पसंद नहीं आती थी, तब पूरा भाजपा का प्रचार तंत्र राहुल गांधी की तस्वीरों को वायरल कर रहा था कि देखो राहुल गांधी किस तरह से लड़कियों से गले मिलते हैं, जबकि उन तस्वीरों में कहीं पर भी आपको कुछ अश्लील नहीं दिखाई देगा। कहने का अर्थ क्या है कि किसी भी कीमत पर राहुल गांधी की छवि को बर्बाद करो, चरित्र को बर्बाद करो, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करो। राहुल गांधी से भी एक कदम आगे ज्यादा दिखाई देती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो जनता के साथ जब इंटरैक्ट करती है ना तो उसमें कहीं ज्यादा नेचुरल अंदाज दिखाई देता है, कहीं ज्यादा नेचुरल दिखाई देती है। मसलन वो एक सभा को संबोधित कर रही थी और एक लड़का उन्हें आवाज लगाता है। देखिए उन्होंने क्या किया था। मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूं, बहुत धन्यवाद देती हूं। एक बार मेरे साथ कहिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ధన్యవాద్। ఒక్క 2 నిమిషాలు వేచి ఉండవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాం। మళ్ళీ వస్తుంది, వేదిక మీదకి వస్తుంది, దయచేసి 2 నిమిషాలు ఆగాలి। 2 నిమిషాలు ఓపికతో ఉండవలసి కోరుతా ఉన్నా। ఎన్ఎస్ఐ యువజన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు राजनीति के गुर भी सीख रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। उन्होंने अपनी स्वर्गीय दादी इंदिरा गांधी का एक बहुत ही इमोशनल अंदाज में इस्तेमाल किया, इंदिरा अम्मा शब्द का इस्तेमाल करके, क्योंकि आप जानते हैं कि कर्नाटक के अंदर इंदिरा गांधी की पहचान इंदिरा अम्मा के तौर पर थी, और न सिर्फ इंदिरा अम्मा के तौर पर थी। 1978 में चिकमंगलूर से इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा था और वहां से वो जीत गई थी। ये नाता रहा है इंदिरा गांधी और कर्नाटक के बीच में। इस मुद्दे को भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने बखूबी भुनाया था। कैसे, आप खुद देखिए। आज आप यहाँ पे जब मुझे कहते हैं कि मैं इंदिरा अम्मा जैसी एक नई इंदिरा अम्मा हूं, ये हल्की बात नहीं है बहनों और भाइयों, ये हल्की बात नहीं है। जब आप ऐसे कहते हैं तो मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, क्योंकि आप उस महिला को याद कर रहे हैं जो 40 साल से पहले ही गुजर चुकी हैं, शहीद हो गई देश के लिए 1984 में। आज हम 2023 में हैं, लेकिन आप उनको श्रद्धा के साथ, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम के साथ याद कर रहे हैं, और आप अभी भी आशा रख रहे हैं कि उनकी तरह कोई आपकी मदद करे, क्योंकि वो एक ईमानदार नेता थी, अपनी देश के लिए समर्पित थी और आपके भविष्य के लिए समर्पित थी। तो जब आप ऐसा कहते हैं तो मेरे मन में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि आपके सामने खड़े होकर मैं ना झूठे वादे कर सकती हूँ, ना झूठी बातें बता सकती हूँ, और आपके सामने जब मैं खड़ी होती हूँ तो ईमानदारी से मैं सच बोलना चाहती हूँ।
और मैं यही कहना चाहती हूं जिसमें आपकी भलाई है। इसीलिए आपने सोनिया अम्मा का नाम भी लिया और आपको मालूम है कि आपके प्रदेश को बनाने में उनकी भूमिका बहुत रही। मैं उनकी बेटी हूं। यहां अगर आपके सामने खड़ी हूं तो मैं समझती हूं कि ये निर्णय उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से लिया और वे भी आपके लिए आजीवन समर्पित रही। तो कहने का अर्थ यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों इस वक्त एक बड़ी राजनीतिक ताकत के तौर पर उभर रहे हैं और ये बीजेपी को, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं ना स्लीपलेस नाइट्स, यानी कि इस राजनीतिक फोर्स को लेकर भाजपा को बुरे ख्वाब आ रहे हैं। क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जो राजनीतिक पहुंच है ना, उसकी भी एक हद है। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी का पतन आसपास होता रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक हद तक कारगर साबित होंगे। उसके बाद भी उनका ऐसा असर नहीं दिखाई देगा। और ऐसे हालात में अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इस तरह से अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज करवाते हैं तो ये अपने आप में बीजेपी के लिए एक बुरी खबर साबित होगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।